औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 99 है, पारा नंबर 13 और रुकू नंबर 4। आयत नंबर 88 में बयान किया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बयान हुआ कि वो वक्त आ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे अजीज़ मिस्र समझ के और उससे ज़कात और खैरात की दरख्वास्त कर ली। अब देखते हैं कि आयत नंबर 99 में अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 88 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 99 में कि काला हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अखी अंतुम तजहलून। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कह दिया कि तुम्हें इल्म है कि ज़माना नादानी में तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया। ये एक बात है कि अरसा दराज तक सिगाए राज में रखी हुई बात को एक लम्हे में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक्सपोज कर दिया। वो इसलिए कि पहले अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं था और जो ही अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है आप इसको ज़ाहिर कर देते हैं। और भाई हैरान हो गए जो पहले ही किसी शक में पड़े हुए थे कि ये हम पे इतने एहसानात क्यों कर रहा है और इस तरह हमारे साथ क्यों पेश आ रहा है, और कुछ इस तरह की खदशात उनके जहन में थे और याकूब अलैहिस्सलाम के जहन में भी थे। और जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बानी ये बात सुनी कि तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम नादानी में यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या कुछ कर चुके हो, तो बेशक वक्त सब के मुँह से निकल आया कालू इन्नका लानता यूसुफ, कि क्या आप यूसुफ हैं। हर एक ने एक ही ज़बान में बेशक ज़बान कह दिया कि आप यूसुफ हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को एक्सपोज करते हुए फरमाया अना यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ, वहाज़ा अखी, और ये मेरा सगा भाई बिन्यामीन है, और ये सगा भाई है मेरा। भाइयों की हैरानगी की इंतहा न थी और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज के मोहताज नहीं थे, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ताज उतारा तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पे निशानियां देख ली। निशानी देखते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुने कि क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया, तो फिर ज़ुबान बोले बगैर ना रह सकी। हालांकि अक्ल पहले ही तस्लीम कर चुकी थी कि यह अजीज़ मिस्र जो है, शाही मिस्र जो है, ये हकीकत में हमारा भाई यूसुफ है। लेकिन उस यूसुफ को जिसको उन्होंने मारा पीटा और बाप से अलहदा किया, कुएं में डाल दिया और काफ़िले के हाथों बेच दिया, इस शाना स्टाइल और इस ज़िंदगी में और शाही बादशाह के अंदाज में देखना उनके लिए हैरत की बात थी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पे यकीन आना था उनको कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है उसको वो मकाम अता कर देता है, और सारी दुनिया लगी रहे तो उसे छीन नहीं सकती। हमने यूसुफ को बाप की नज़र से हटाने के लिए, गिराने के लिए, दूर करने के लिए लाख जतन किए और इसको दूर किया, इसको कुएं में डाला, इसको बेचा और इसको मुल्क बदर कर दिया और अरसे तक किसी को इसकी खबर नहीं रही। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर ज़राए के, बग़ैर सोर्सेज के, बग़ैर किसी वसीले के इनको यहाँ पहुँचाना था, वह मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया। हैरान थे और डरे हुए भी थे कि कहीं बादशाह वक्त, मिस्र का बादशाह वक्त हमसे हमारे किए की सज़ा न दे दे हमें, और खौफज़दा थे। जब खौफज़दा थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों का खौफ महसूस कर दिया और फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नहु मन यत्तक़िल्लाह हाज़ा अखी वक़द, और यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाया क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। बहुत बड़ा एहसान कौन सा फरमाया इस वक्त में। वैसे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बहुत बड़े बड़े एहसानात थे। एक भाइयों ने कुएं में डाल दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बची रही। वो किसी बंदे ने आपको ख़रीद लिया और अच्छे बंदे के हाथ लगे रहे, और उसने आके बेच दिया और उससे भी अच्छे बंदे के हाथ में लगे, और फिर
कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सुरखरू फरमाया और आप बादशाह वक्त के सामने सुरखरू हुए और औरतों ने आप पे लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद खुद कर दी कि हम खुद मान लिया कि हमने गलत इल्ज़ाम लगाया था और तरदीद कर दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जो इल्ज़ाम लगा था वो सच्चा सही नहीं था। ये भी बहुत बड़ा आसान था। और फिर सबसे बड़ा ये आसान था, उससे भी बड़ा आसान ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बादशाह वक्त बना लिया मिस्र का। उस घर में, उस एरिया में जिसमें आप बिके थे, उसी के बादशाह हैं, उसी ख़जाने पे मालिक हैं। और उससे भी बड़ा एहसान ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया और ये ख़ानदानी एक विरासत में चली आ रही थी नबूवत, वो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता की। हालांकि छोटी उम्र में आपको इसी खदशे के तहत बाप से दूर कर दिया जाता है और आपको दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया जाता है, लेकिन किसी तकलीफ़, किसी मुश्किल ने आपकी को अल्लाह तबारक व तआला के इस आसान से दूर नहीं रखा। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है कुन कहता है फ़यकून हो जाता है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कुन कह दिया। भाई हैरान थे। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं लक़द मन अल्लाहु अलैना, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर, मेरे भाई पर एहसान फरमाया और मेरे बाप पर। क्या एहसान फरमाया कि मुद्दतों से बिछड़े हुओं को मिला दिया। और फिर यहाँ इस एहसान का जिक्र हो रहा है, बेतहाशा एहसान को नोटिस में लाने के साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त में जो एहसान जिक्र कर रहे हैं वो अपने भाई के साथ मिलने और फिर बाप के साथ मिलने की उम्मीद पर कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे एहसान फरमाया। और फिर ये भी फरमा दिया कि इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िउ अज्रल मुहसिनीन, कि बेशक जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से डरता है और सब्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके अजर को वह एहसान करने वाला होता है और अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं करते। यत्तक़ी का मतलब अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहे। हालांकि छोटी उम्र में बाप से दूर हो गए और तरबियत पैगम्बराना ना हो सकी और साफ पैगम्बराना थे और अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहे। और जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने आपको दावत दी अपनी तरफ, तो उन्होंने अज़ीज़ मिस्र के एहसानात का बदला एहसान से चुका दिया और अज़ीज़ मिस्र की इज़्ज़त में हद तक नहीं की और उसकी दावत को कबूल नहीं किया और अल्लाह से डरते रहे। फिर ये कि सब्र किया, औरतों ने, भाइयों ने बेचा, कुएं में डाला, सब्र किया, बेचा, सब्र किया और मिस्र के बाज़ार में बिके, सब्र किया और शाह मिस्र ने आके अपने घर में रखा और खुशहाली के दिन थे, उस पर औरतों के इल्ज़ामात को बर्दाश्त किया और बादशाह की इज़्ज़त की खातर ज़बान नहीं खोली और सब्र की, अज़ीज़ की इज़्ज़त की खातर ज़बान नहीं खोली और सब्र किया। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फरमा रहे हैं इन्नल्लाह ला युज़िउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं करता। ना अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ीज़ मिस्र के अजर को ज़ाया किया कि भरी महफ़िल में एक बात जो अरसा दराज से चल रही थी और जिसका शिकार था, जिस इज़्ज़त का सवाल था अज़ीज़ मिस्र की, वो अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के वसीले से, क्योंकि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदगुमान नहीं हुआ। जेल डाल दिया तो डाल दिया, मजबूरी थी, लेकिन बदगुमान नहीं हुआ और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर मुसलसल एहसानात करता रहा। उसके अजर में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इज़्ज़त बचा दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस पर एहसान किया कि बावजूद हालात मुयस्सर होने के, बावजूद औरत के विलिंग होने के, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी इज़्ज़त में हाथ नहीं डाला और उसकी इज़्ज़त में की हद तक नहीं फरमाई। ये बहुत बड़ा एहसान था अज़ीज़ मिस्र पर। अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम इन एहसानात को याद करते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी एहसान करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं फरमाते। आगे भाइयों का जवाब था, भाई परेशान हो गए। कालू तअल्लाह लक़द असरक अल्लाहु अलैना व इन कुन्ना खातिईन, के यूसुफ कसम अल्लाह की कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हम पर हर तरह से फजीलत दे दी और हम ख़ताकारों में हैं। फजीलत दे दी का क्या मतलब? नबूवत दे दी और बादशाहत दे दी और मतलब ये कि जो वो सोच भी नहीं सकते थे, हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नवाज दिया था
اور ہر طرح سے یوسف علیہ السلام کو فضیلت حاصل، فوقیت حاصل، برتری حاصل تھی بھائیوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کی وجہ سے تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے تھی۔ اور بھائی اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ ہم نے خطا کی، ہم نے تجھے ہر حالت میں اپنے سے کم تر رکھنے کے لیے انتہائی کوشش کی۔ ایون کہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ بھائی اب باپ ہمارا اپنے چھوٹے بیٹے سے زیادہ پیار کر رہا تھا، یہ فطرتی عمل تھا، ہم اس سے جالس ہوئے اور ہم نے اس سے آپ کو باپ سے دور کرنے کی کوشش کی، اور اس حد تک گر گئے کہ تمہیں کنویں میں ڈالا اور بیچنے تک آمادہ ہو گئے۔ اور اس برتری اور اس احساس کو ہم برداشت نہیں کر پائے جو باپ کا اپنے بیٹے پر تھا۔ بلا شبہ بیٹا چھوٹا بھی تھا اور ماں کی طرف سے یتیم بھی تھا، اور پیغمبر کے اوصاف بھی پیغمبری کے اس میں موجود تھے، اور باپ اگر اس کو زیادہ چاہ رہے تھے تو بھائی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اس میں جالس ہو گئے اور اس میں ہم نے تجھے باپ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر یہ کہ تو کہیں باپ کی پیغمبری تیرے میں نہ شفٹ ہو جائے، نبوت، اس سے ہم جالس ہوئے، اور پھر یہ کہ تو ہم سے آگے نہ نکل جائے، بڑا آدمی نہ بن جائے، تو ہمارے قبیلے کو لیڈ نہ کرنے لگے، اس وجہ سے ہم جالس ہو کے تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہماری زندگی بھی بچا دی، ہمارے کنویں میں ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، ہم نے بیچ دیا اور در بدر بکتا رہا تو بشک، لیکن تو بادشاہ بھی بن گیا اور تجھے یہ فضیلت اور فوقیت بھی مل گئی، اور تو پیغمبر بھی بن گیا، باپ سے دور ہونے کے باوجود تجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی نواز دیا۔ ساری خوش نصیبیاں، ساری برتری، ساری فضیلتیں، ساری برکتیں اور سب تیرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی، اور تجھے حکمت اور علم بھی دے دیا ہم سے زیادہ، اور ہم خطا کاروں میں ہو گئے۔ خطا کاروں میں اس لیے ہو گئے کہ ہم نے تجھے راستے سے ہٹانے کے لیے جو ایک خطا کی، اس کے بدلے میں پوری زندگی باپ کا رونا دھونا ہمارے پلے پڑا، اور اس کے بعد اب ہم جس حالت میں تیرے سامنے موجود ہیں اور تجھ سے مدد مانگنے اور بھیک مانگنے آئے ہیں، اور ہمیں اپنی گناہ گاری کا احساس ہے اور ہم گناہ گار ہیں۔ یہ بھائیوں کا اعتراف تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس اعتراف کے جواب میں آگے یوسف علیہ السلام بھائیوں سے کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ وضاحت ہو گئی کہ یہ شاہ مصر یوسف ہے، وضاحت ہو گئی کہ یوسف زندہ ہے، اور وضاحت ہو گئی یہ بات کہ یوسف علیہ السلام کے 22 قید سالی کے دوران یوسف علیہ السلام کے پاس مانگنے آ گئے، مدد مانگنے آ گئے، اور یہ وضاحت بھی ہو گئی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پچھلی کسی بھی کوتاہی کو اگنور نہیں کیا، بلکہ جب بنیامین چوری کے جرم میں پکڑے گئے تو بھائیوں نے بے اختیار کہہ دیا کہ ہیں ہی چور، یہ ان کی ماں کی طرف سے وصف ہے ان میں، اور اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی، حالانکہ یوسف علیہ السلام معصوم تھے۔ اب سارے اعتراف اور ساری باتیں یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور یوسف علیہ السلام کے پاس پاور آف اتھارٹی، اور بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس مجبور بے بس اور بے جار و مددگار۔ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کیا سلوک کرتے ہیں بھائیوں سے۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، تھینک یو سو مچ، لائک ڈس لائک ایز یو لائک، میرے لیے دعا کریں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون میں کر دے اللہ تعالیٰ، اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر، ویکسینیشن، سب سے بڑی ویکسینیشن دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو، ہم سب کو، پوری دنیا کو اس وبا سے نجات دلائے۔ اللہ حافظ۔